आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय सेनाओं को मिलने वाले अल्ट्रा लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और यूएवीज के बारे में। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक लॉन्ग रेंज रॉकेट के बारे में काफी ज्यादा बातचीत हो रही है और इस सिस्टम का नाम है सूर्यास्त। इस स्पेसिफिक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने 2 दिन पहले बातचीत की थी और तब हम लोगों ने आपको बताया था कि ये इजरायली कंपनी एल्बिट का सिस्टम है, जिसको भारतीय सेनाओं की तरफ से इमरजेंसी मोड में एक्वायर किया गया था। और जब ये इमरजेंसी परचेस की गई थी तो उसी के साथ में लिंक करके निभे लिमिटेड ने इसको भारत में असेंबल करना शुरू किया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी को भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल करने के लिए फ्लैग ऑफ किया है। और स्पेसिफिकली इसी सिस्टम के बारे में जब हम लोगों को इनके सीटीओ से बात करने का मौका मिला तो हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस उनसे पूछे और इस सिस्टम की सारी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। देखिए, निभे लिमिटेड की तरफ से ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम उनका है। कंपनी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि इजरायली कंपनी एल्बिट का ये एक सिस्टम है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद में इसको भारत में ये लोग असेंबल कर रहे हैं। इमरजेंसी परचेज की जब बात आती है तो भारत सरकार की तरफ से मैंडेट दिया गया है कि 30% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए और कंपनी काफी आराम से उस इंडिजिनस कंटेंट को पूर्ण कर पा रही है। इवेंचुअली उनका गोल है कि ये इमरजेंसी परचेज के ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर इसके फर्दर ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो उसमें वो लगभग 60% इंडिजिनस कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे। और अभी के लिए कंपनी की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि वो रॉकेट्स यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। देखिए, इस सिस्टम में जो 2 रॉकेट्स यूज किए जा रहे हैं वो प्रेडेटर हॉक और एक्स्ट्रा रॉकेट है और इन दोनों ही रॉकेट्स को भारत में अभी असेंबल नहीं किया जा रहा है। एक्स्ट्रा रॉकेट की अगर बात की जाए तो ये 306 मिलीमीटर का रॉकेट है और एक पॉड में 4 ऐसे रॉकेट्स कैरी किए जाते हैं। इन रॉकेट्स की रेंज 150 किलोमीटर की है और एक व्हीकल के ऊपर 8 ऐसे रॉकेट्स कैरी किए जा सकते हैं। वहीं पर अगर प्रेडेटर हॉक की बात की जाए तो ये 370 मिलीमीटर के रॉकेट्स 300 किलोमीटर की रेंज देते हैं और एक पॉड में केवल 2 ही ऐसे रॉकेट्स कैरी किए जा सकते हैं, जिसके चलते ओवरऑल व्हीकल के ऊपर केवल 4 ही रॉकेट्स मौजूद होते हैं। कंपनी की तरफ से साफ साफ हम लोगों को बताया गया है कि ये रॉकेट्स इंपोर्ट करके आ रहे हैं और इवेंचुअली इन रॉकेट्स को भारत में बनाने का प्लान है अगर इमरजेंसी परचेज के आगे कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो। वैसे शिरडी में जो फैसिलिटी बनाई जा रही है वहां पर शेल्स को बनाने की कैपेसिटी काफी शानदार होगी और ये चीजें रॉ मटेरियल लेवल से ही बनाई जाएंगी, यानी कि प्रैक्टिकली रॉकेट्स में जाने वाली लगभग सारी चीजें इनके पास में मौजूद होंगी। वैसे अभी भी इन रॉकेट्स में जो मोटर यूज की जा रही है वो एक इंडियन कंपनी की मोटर है और इसी वजह से कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है कि इसमें इंडिजिनस कंटेंट भारत सरकार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा, इस एक्सपो के दौरान निभे लिमिटेड की तरफ से अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी दिखाए गए थे और यहाँ पर एल्बिट सिस्टम का स्काई स्ट्राइकर दिखाई दिया है। इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को लेकर काफी इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन चारों तरफ फैला हुआ है क्योंकि कुछ समय पहले एल्बिट का ये सिस्टम अडानी द्वारा असेंबल किया जा रहा था और अब निभे लिमिटेड इसको असेंबल कर रहा है। इनके सीटीओ ने ही इस चीज को क्लियर किया है कि अडानी की तरफ से जो सिस्टम भारतीय सेनाओं को ऑफर किया जा रहा है वो एक ISR प्लेटफॉर्म है, लेकिन निभे लिमिटेड की तरफ से जो सिस्टम दिया जा रहा है वो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो अटैक रोल्स में यूज किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आप सभी को बताया था कि भारत में लगभग 8 ऐसी कंपनीज हैं जो शाहिद कैटेगरी के लॉन्ग रेंज, जी हाँ, अल्ट्रा लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स बनाने की कोशिश कर रही हैं और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों को ये चीज पता चली है कि इसके नंबर फर्दर बढ़ चुके हैं, जिसमें अब निभे लिमिटेड भी एक और वेंडर बन जाता है। निभे का जो सिस्टम है उसको लेकर आइडिया है कि अगले 6 महीने के अंदर ये इसकी टेस्टिंग शुरू करेंगे और ये चीज हम सभी समझते हैं कि अगर टेस्टिंग 6 महीने में शुरू की जाएगी तो ड्रोन्स कैटेगरी में लगभग 2-3 सालों के अंदर ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा डिटेल में एनालाइज करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को लेयर बाय लेयर समझना पड़ेगा ताकि पूरी पिक्चर हम लोगों को और बेहतर समझ में आए। हालांकि फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।